नहीं, देखिए हमारा क्या होता है कि हम चुनाव के समय नहीं निकलते। एक्चुअल में मेरे यहाँ एक कहावत है कि राजेश नेता नहीं है, क्योंकि हम ना ऐसे परिवार में मैंने जन्म लिया जहाँ मतलब गांव के प्रधान भी रहे, 4 बार निगम पार्षद भी रहे, निर्दलीय भी जीतते हम। उन्होंने कहा कि भी जो हमने सोच के आपको वोट दिया था वो काम सारे हुए हैं, तो आप यहाँ वोट मांगने के लिए भी मत आओ। कच्ची सड़कें रह गई है जिसकी वजह से वहाँ ट्रैफिक की भी समस्या है, ना पार्किंग होती है, लोग आने जाने में भी दिक्कत है। तो मैं एमसीडी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है। पर एमसीडी भी तो आम आदमी पार्टी के पास ही है अभी। 6-7 लोगों ने बताया जी, हमने पूछा हमारे क्षेत्र में क्या काम किया, कहते हैं अब आएंगे तो कराएंगे। तो मैंने वो रोड बनवाया, तो उल्टा वो कह रहा है कि मेरे क्षेत्र का रोड क्यों बनवाया। मतलब मैंने कहा कि भाई थैंक्स बोलना चाहिए, उल्टा केस डाल रहे हो। दिल्ली तक पहुंच चुका है बादली विधानसभा में, और बादली विधानसभा की बात की जाए तो पूरा NH-44 से लगता हुआ, और यहाँ पर हम ये कहेंगे कि मेट्रो भी है, बाहरी दिल्ली का ये कहें कि सोनीपत या चंडीगढ़ से जोड़ता हुआ हाईवे लगता है, और काफी ऐसी समस्याएं भी है और समस्याओं का निवारण भी है। दोनों चीजें यहाँ पर है। बात की जाए यहाँ के विधानसभा की, तो यहाँ से अजयेश यादव 2 बार निगम विधायक रह चुके हैं, और सामने कांग्रेस पार्टी से देवेंद्र यादव थे जिनको 2 बार पराजित किया है। तो अजयेश यादव से बात करेंगे कि आखिरकार अब की बार जो वोटर्स के बीच में पहुंचेंगे तो इनके मुद्दे क्या रहेंगे। और बात बादली विधानसभा की जाए तो बादली विधानसभा आपको पता ही होगा कि जहांगीरपुरी मेट्रो के नाम से लोग सब जानते हैं, क्योंकि पहले काफी एक मुद्दा भी रहा था बड़ा कि जहांगीरपुरी तक मेट्रो आकर रुक गई थी। तो अजयेश यादव ने काफी प्रयास किया था और इस मेट्रो को खींचकर बादली तक लेकर आए थे। तो तब से जो लोगों के बीच में इनका जो प्यार है वो लगातार बढ़ता गया। और वोटर्स की अगर बात की जाए तो पहली बार देवेंद्र यादव को करीबन 36,000 वोटों से पराजित किया था, और दूसरी बार 40,000 से ज्यादा वोटों से किया। तो इससे साफ ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वोटर्स का जो प्यार लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब की बार कितना प्यार मिलेगा ये तो वक्त बताएगा। अब बात करते हैं अजयेश यादव से। अजयेश जी, तीसरी बार आपको आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है, तो सबसे पहले तो उसकी बहुत बहुत मुबारक हो आपको, और दिल्ली तक और पूरे जो दिल्ली तक के दर्शक हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। अब आपसे ये जानेंगे सर, जो वोटर्स है उनके बीच में कैसे पहुंचेंगे आप? नहीं, देखिए हमारा क्या होता है कि हम चुनाव के समय नहीं निकलते जी। हम 12 के 12 महीने हर रोज जनता से जुड़े होते हैं। और एक्चुअल में मेरे यहाँ एक कहावत है कि राजेश नेता नहीं है, क्योंकि हम ना ऐसे परिवार में मैंने जन्म लिया जहाँ मतलब गांव के प्रधान भी रहे, 4 बार निगम पार्षद भी रहे, निर्दलीय भी जीतते हम, कांग्रेस बीजेपी दोनों की जमानत जब्त की निर्दलीय बन के। तो यहाँ लोगों को उम्मीद थी कि भाई हम में से कोई विधायक बनेगा तो यहाँ क्षेत्र के विकास कार्य होंगे। तो उन्होंने पहले तो इसलिए वोट दिया था कि भाई इनमें से कोई जीतेगा तो यहाँ काम होंगे। और दूसरी बार जब मैं पिछली बार भी वोट मांगने गया तो लोग बहुत खुश थे। उन्होंने कहा कि भी जो हमने सोच के आपको वोट दिया था वो काम सारे हुए हैं, तो आप यहाँ वोट मांगने के लिए भी मत आओ। और सबसे बड़ा मुद्दा था हमारे यहाँ हॉस्पिटल का। आपने देखा हो ये हाईवे पे हॉस्पिटल बन रहा है। इस हॉस्पिटल को राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उद्घाटन किया था 85-86 में। उसके बाद 3 बार शीला दीक्षित जी जब मुख्यमंत्री थी उन्होंने किया, एक बार योगानंद शास्त्री जी ने किया, और एमपी तो जो भी चुनाव लड़ता था, सज्जन कुमार जी ने जितने भी चुनाव लड़े हर एक में इसका उद्घाटन किया। हमारे साहब सिंह वर्मा जी थे, एक बार उन्होंने भी इसका उद्घाटन किया। लेकिन नींव किसी ने नहीं रखी, कोई एक सिंगल ईंट नहीं लगी। पत्थर भी 1 हफ्ता चलता था जो पत्थर लगा के जाते। तो मैंने अरविंद जी से मिला, मैं कहा सर हमारे क्षेत्र की एक बहुत बड़ी मांग है और इस क्षेत्र को जरूरत भी है। तो मैंने अपने पहले ही टर्म में इस हॉस्पिटल का निर्माण कार्य शुरू कराया। आज आप देखते हैं एम्स से भी अच्छी बिल्डिंग ये आपको 3-4 किलोमीटर से दिखाई देती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। और सिरसपुर गांव में जैसे जमीन एक्वायर हुई थी, बादली तक हमारी मेट्रो आ गई, तो उसमें वेंकैया नायडू जी थे जब, तो हमारा जब इसका इनॉग्रेशन किया था हमने, अरविंद जी और हम थे, तो बादली तक की मेट्रो आ गई थी। अब हमारा प्रयास यही है कि इसको जो है खेड़ा तक लेके जाए। सिरसपुर का लगभग 200 कुछ करोड़ रुपया पास हो चुका है।
तो मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर इसमें जो थोड़ा बहुत काम बच रहा है अगले साल पक्का। मेरी कल भी रघुवेंद्र शौकीन जी जो हमारे नए मंत्री बने हैं उनसे मीटिंग हुई थी कि इसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं, गांव के कुछ लोग हम जाएंगे। तो इसका समझो 90% काम हो चुका है, बस अब स्टेशन बनना बाकी है। बिल्कुल देखिए मेट्रो की अगर क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बुनियादी सुविधाएं होती है लोगों की हेल्थ से जुड़ी हुई या जो भी बिजली है पानी है इसी मुद्दों को लेकर जो लोग हैं वो वोट करते हैं। तो बहुत बड़ी बात कही है कि काफी बार जो बादली में हॉस्पिटल का जो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि उद्घाटन तो हुआ लेकिन पत्थर रखने के लिए कोई नहीं पहुंचा, शिलान्यास करने के लिए कोई नहीं पहुंचा। तो अजय यादव ने इसकी पहल की और एक बहुत शानदार जो बिल्डिंग है वो भी तैयार हुई है। और रहा मेट्रो का, तो मेट्रो आपको पता होगा कि बाहरी दिल्ली जो अजय यादव इसके बाद नरेला लगता बादली के बाद यहाँ पर मेट्रो की मांग काफी बड़े लंबे समय से चलती आ रही है। और नरेला की अगर बात की जाए तो पहले फेज में नरेला मेट्रो जानी थी लेकिन अभी तक शायद नरेला वासियों को मेट्रो का इंतजार है। और अजय यादव ने जो जहांगीरपुरी तक जो मेट्रो आई थी उसको जल्द ही अपने पूरे जो कार्यकाल है जल्द ही बादली तक लेके आए और आगे भी जो अभी बताया कि सिरसपुर तक अभी आगे पहुंचेगी। अब दूसरा अजय जी ये बताइए कि जो वोटर्स है क्योंकि बात वही आती है कि आपके सामने जो आपके प्रतिद्वंदी है वो भी कमजोर नहीं है। देवेंद्र यादव की बात की जाए या बीजेपी से जो भी आएंगे आपके सामने उनको किस नजरिए से आप देखते हैं लोगों के जो वोटर्स के बीच में आप पहुंचेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे बुनियादी जो सुविधाएं हैं बिजली पानी, जैसा कि अभी हम आपके ऑफिस आ रहे थे कुछ लोग नीचे खड़े हुए थे बिजली के बिल लेकर पानी के बिल लेकर, तो उनको भी आपने काफी अच्छे से कहा कि जो भी यहाँ पर जो वोटर्स पहुंचते हैं उनका समाधान अच्छे से किया जा रहा है। तो मुद्दे क्या क्या रहेंगे? और नहीं देखिए, मैंने आपको अभी बताया था, मेरे हाथ सिर्फ मैं एक ही चीज लेके जा रहा हूँ क्षेत्र में कि काम किया है तो वोट दो। और आप देखिए इतना प्यार मिलता है। जब मैं यहाँ विधायक बना था तो जमीन का रेट 14,000 15,000 रुपया गज था। तो अभी मैं बीच में एक दिन पद यात्रा कर रहा था तो उन्होंने कहा भाई साहब आप दूसरे क्षेत्र में जाओ। मैं स्वरूप नगर था, J&K ब्लॉक, पहले उसको गड्ढा कॉलोनी बोलते हैं। ऐसे भगत सिंह पार्क है हमारे यहाँ, चंदन पार्क है, जीवन पार्क है। तो वो कहने लगे जब आप आए थे तो यहाँ 10-10 फुट गहरे गड्ढे थे और 14,000 रुपया 15,000 रुपया गज यहाँ जमीन का रेट था। तो आपके काम की वजह से, अरविंद केजरीवाल के काम की वजह से आपने हमें घर बैठे करोड़पति तो वैसे ही बना दिया। तो आपको वोट नहीं देंगे तो किसको देंगे? मतलब इतना जोश हमारे क्षेत्र की जनता में है। और आप जहां बैठे हैं इसके पीछे एक स्कूल है, ये हमारी अपने परिवार की और हमारे मतलब क्षेत्र के लोगों की मैनेजमेंट की एडिड स्कूल है। तो जैसे खेड़ागढ़ी का हमारा सबसे पुराना स्कूल है, ऐसे ही हमारा स्कूल था। तो मैं अरविंद जी के पास गया कि सर अब मैनेजमेंट से नहीं चल पा रहा है स्कूल और ये नेशनल हाईवे की कम से कम कई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। कुछ लोगों की निगाह थी इसके ऊपर, कोई कहता था इसमें दुकान बनाओ, कोई कहता था ये करो। तो हमने सबने मिलके ये जमीन दिल्ली सरकार को दान कर दी और आज आप इस पे देखेंगे नर्सरी से 12वीं तक का इंग्लिश मीडियम स्कूल, वर्ल्ड क्लास स्कूल बन के तैयार है और बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये हमने अपने क्षेत्र को दे दिया और ये जमीन पे कब्जा होने से भी बचाया। ये तो कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल जो दिल्ली सरकार के दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी का जो कार्यकाल रहा इसमें स्कूल तो अच्छे बने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अजय जी संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर आपके साथ में काफी समस्याएं इंक्रोचमेंट की रहती है, ट्रैफिक जाम की रहती है, तो इनको भी आप किस नजरिए से देखेंगे? देखिए संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर की हालत ये थी कि यहाँ पे हम घुस नहीं सकते थे। तो ये प्रोजेक्ट के पास था MCD में, तो इसका 64 करोड़ रुपया हम पहले फेज में लेके आए। अभी ये क्या है कि नई अलॉटमेंट हुई है यहाँ जस्ट साथ में, आप देखेंगे संजय कॉलोनी हमारी झुग्गी है। तो ये सारा MCD प्रोजेक्ट के पास है, इसमें लगा हुआ हूं मैं। और करीब 54 करोड़ रुपया और जो कच्ची सड़कें रह गई है जिसकी वजह से वहां ट्रैफिक की भी समस्या है, ना पार्किंग होती है, लोग आने जाने में भी दिक्कत है। तो मैं MCD से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है। पर MCD भी तो आम आदमी पार्टी के पास ही है अभी। नहीं, MCD आम आदमी के पास ही है, लेकिन आप देख रहे हैं जैसे अभी स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हुआ, बहुत सारी दिक्कतें आई बीच में।
तो अपने लेवल पे हम कोशिश कर रहे हैं, करीब 80% ट्रांसपोर्ट नगर सुधर गया। ये छोटा सा एक पार्ट है इस साइड का। ये भी मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसमें फंड आ जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में सभी का एक सपना होता है कि आशियाना हमारा भी दिल्ली में हो। आपके जो विधानसभा क्षेत्र है, काफी ऐसी कॉलोनियां भी बसी है जो अनऑथराइज है, लोगों ने वहां पर प्लॉट लिए, जैसा कि अभी आपने ही बताया कि लोगों को जो वहां पर आपने काम किए हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं, मकान उनको बेच दिए जाते हैं, फिर डेमोलिशन किया जाता है। तो जो वोटर्स वहां पर है, उनके लिए कुछ ऐसा किया जाएगा आपकी तरफ से कि जो लोग हैं उनको वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस ना करें? तो ऐसी क्या पॉलिसी रहेगी कि जो लोग बसते हैं उनको बेघर ना किया जाए? देखिए, हमने अपने लेवल पे कोशिश की कि खेतों में कॉलोनी ना कटे, क्योंकि जो आदमी है उसका एक सपना, वो अपने जेवर बेच के पता नहीं कितनी कष्ट कमाई से वो प्लॉट खरीदता है जी और वो प्रॉपर्टी डीलर तो बेच के चला जाता है, ट्रांसफार्मर के लिए भी जगह नहीं छोड़ता। जी अब बिजली कैसे लगेगी वहां पे? और वो ना जीएसडीएल के मैप में आता। फिर वो लोग सोचते हैं कि विधायक के पास चलते हैं, सड़कें बनवाएं, ये करें। अब वो बेच के चला गया, फिर उन बेचारों के ऊपर टूटने की नौबत आ जाती है। तलवार लटक। हाँ, तो हम अवेयर करते हैं वहां जा जाके, भाई ऐसे जमीन मत खरीदो। खास तौर से गवर्नमेंट लैंड भी, कुछ भू माफिया ऐसे हैं जो गवर्नमेंट लैंड भी बेच देते हैं। जी तो उनके लिए हम कोशिश करते हैं कि उनके पैसे भी वापस दिलवाते हैं और उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज कराए हैं। और पहले से लगभग 90% कमी आई है। ग्राम सभा की जमीन पे भी कॉलोनी काटते थे, यहाँ तक के मेरे से पहले जो नेता रहे हैं उनकी आप देखना, बहुत सारी प्रॉपर्टी सारी गवर्नमेंट लैंड पे है, दादा लाई पे एक भी नहीं मिलेगी। जी ठीक है ना? तो अब जब से मैं आया हूँ, सरकारी जमीन पे कर रहे हैं आप लोग, सरकारी जमीन पे कब्जा होना बंद हो गया। अच्छा, आपके क्षेत्र में एक हम ये पोल्यूशन की काफी एक बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि यहीं पर आप खत्ता है, काफी बड़ा लैंडफिल साइट है, जिससे अक्सर जो गैस है वो निकलती रहती है, पोल्यूशन रहता है। और दूर से जब भी कोई दिल्ली में घुसता है तो एक पहचान बनी है कि दिल्ली में कूड़े का पहाड़ हटना था। सरकार ने, केजरीवाल ने कहा था कि जल्दी हटाया जाएगा, डिले चल रहा है। तो क्या लगता है कि ये कब तक हटेगा? क्योंकि आपका जो विधानसभा क्षेत्र है इसमें है, लगता नहीं कि जो समय दिया गया था बार बार बढ़ रहा हो, अभी तक वो जो खत्ता अभी तक नहीं हटा है? अभी आप देखेंगे उसमें करीब 30 एकड़ के आसपास जमीन खाली हो चुकी है। मतलब इतना बिल्कुल प्लेन कर दिया है। और बीच में क्या हुआ था, इस एजेंसी का जिसने ये टेंडर ले रखा है, इसका खत्म हो गया था, तो इसको रिन्यू नहीं किया गया था। अभी 4-5 दिन पहले कमिश्नर साहब से भी बात हुई थी मेरी, 1 महीने पहले भी थी, तो उसको दोबारा से ये दे दिया गया ठेका। आप देखेंगे इस पे बहुत जोर शोर से काम चल रहा है और जहां तक मुझे लगता है 2026 में ये खत्ता मुक्त हो जाएगा पूरा का पूरा। जी 2026 की स्टार्टिंग में। बिल्कुल, यानी कि जो आसपास जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी एक काफी बड़ी खुशखबरी है कि खत्ता भी हटेगा। दूसरा, मैनिफेस्टो अभी तक नहीं आया है, मैनिफेस्टो आने में समय है, लेकिन मैनिफेस्टो से अलग ऐसा क्या रहेगा कि जो दूसरी पार्टियां करे और आप उनसे अलग करेंगे? ऐसा क्या है जो वोटर्स को लुभाने के लिए आप करेंगे? क्योंकि आपने बताया कि वोटर्स का ये कहना कि आप हमारे बीच में आइए मत, हम आपको वोट करेंगे। ये तो वक्त बताएगा कि वोटर्स कहाँ जाता है। नहीं, देखिए हमारा सीधा सा है, हम काम करते हैं। और मेरे यहाँ 3 निगम पार्षद है जो हमारी पार्टी से जीत के आए हैं। तो क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी का गठन नहीं हुआ जी तो अब पार्षदों को बड़ी दिक्कत थी। तो मुझे लगता है कि मेरे तीनों पार्षद, वो विधायक भी हैं और मैं पार्षद हूँ, हम मिलके काम करते हैं। और किसी भी पार्षद को, क्योंकि मुझे जो विधायक फंड मिला, मैंने अपने सारे पार्षदों में, इवन जो पार्षद हमारा नहीं है उस वार्ड में भी मैंने बराबर बराबर बांट दिया, जो कि एमसीडी से काम करवाया। तो बहुत अच्छा हमारा यहाँ चल रहा है। और रही बात दूसरे की, तो मैंने कहना शुरू कर दिया कि भाई जो वोट मांगने हैं उनसे एक काम तो पूछ ही सकते हैं क्षेत्र में, भाई एक काम बता दे। तो अभी तक 6-7 लोगों ने बताया जी, हमने पूछा हमारे क्षेत्र में क्या काम किया, कहते हैं अब आएंगे तो कराएंगे। मेट्रो अंडरपास बना हुआ है रेलवे क्रॉसिंग के नीचे, आपको पता होगा पहले 2 बच्चों की मौत हुई थी डूबकर। तो सरकार
पहले सोती रहती है, फंड रिलीज किया जाता है, लेकिन जान मासूमों को देनी पड़ती है। तो जो पानी निकलना चाहिए था वो नहीं निकला। 2 बच्चों की जान चली गई है, एक को तलाश करने गए थे, दूसरा और मिला उसके अंदर। लगता नहीं कि जो लापरवाह लोग है वो उसको भी समय से जो नालों की सफाई है या रोड जो टूटे पड़े हैं उनको अभी समय से काम करना चाहिए। देखिए, इसमें बड़ा आपको मैं बताता हूँ, ये रोड भी मैंने बनवाया था अभी, अंडरपास से इंडस्ट्री एरिया तक आता है, और हमारे सिरसपुर गांव के कुछ परिवार बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पे रहते हैं। और ये बड़ा एक अजीब किस्सा है, मुझे धन्यवाद देना चाहिए था विजेंद्र गुप्ता जो हमारे वहां से विधायक है, उसका क्षेत्र ज्यादा लगता है, मैंने वो रोड बनवाया, तो उल्टा वो कह रहा है कि मेरे क्षेत्र का रोड क्यों बनवाया। मतलब मैंने कहा कि भाई थैंक्स बोलना चाहिए, उल्टा केस डाल रहे हो। लेकिन वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में मेरा ही है, क्योंकि सिरसपुर गांव की जमीन है, तो वहां 50-60 घर है हमारे, उसको ये सिरसपुर गांव को जोड़ता है। तो ये एमसीडी के पास, आपको पता, सारा मेंटेनेंस एमसीडी के पास होता है। और वहां से भी दीपक चौधरी, वो भी हमारा ही बच्चा है। तो कई बारी बात हुई थी कि भाई इसके बारे में देखते हैं, तो इसमें झगड़ा चलता रहा। एमसीडी कहती रही कि मेट्रो का है, मेट्रो कहती रही ये है। तो डीएम के यहाँ मीटिंग हुई, डीएम साहब ने इसमें बड़ा अच्छा दोनों को फटकारा भी कि भाई तुम इसका क्लियर तो करो। अब वो सब तो हुआ नहीं। अब इन्होंने क्या किया, इस को जो है, क्योंकि बनवाया भी मैंने था जिस वक्त, ना मैं विधायक था ना मैं काउंसलर था, कृष्णा तीरथ यहाँ की एमपी थी, तो उस वक्त इसका सारा ये प्लान पास हुआ था, लोग धरने पे बैठे थे और मुआवजा बढ़ा के दिया गया। दिल्ली में सबसे ज्यादा सिरसपुर गांव के किसानों को मुआवजा मिला है। कांग्रेस दे रही थी 62 लाख के हिसाब से, हमने दिया 3 करोड़ 7 लाख रुपया एकड़ के हिसाब से। उसी वक्त ये बना था। अब पिछले महीने आए कुछ नेता, उन्होंने क्या किया, ये 54 नंबर वार्ड में दे दिया, यानी कि इसका मालिक अब अंडरपास सिरसपुर गांव का अब देखेगा रोहिणी वाले। ठीक है, हाँ, तो मैंने कहा भाई कोई भी देखे, लेकिन इंसानियत के नाते कम से कम इसको ठीक करा के दे। मोहल्ला क्लिनिक की अगर बात की जाए तो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर काफी वोट मिले थे आम आदमी पार्टी को। काफी मोहल्ला क्लिनिक ऐसे है जो अभी खंडर है। क्या कहेंगे, आपके विधानसभा क्षेत्र में कितने मोहल्ला क्लिनिक बने हैं और कितने काम कर रहे हैं? मेरे यहाँ अभी मैंने करीब 25 दिन पहले भी एक रीसेटलमेंट कॉलोनी में इनॉग्रेशन किया, तो मैं आपको उसकी वीडियो भेजूंगा। उसमें आपको लगेगा नहीं कि ये मोहल्ला क्लिनिक है। उसमें टेस्ट करने के बेड अलग है, 6 बेड अलग से रखे गए हैं, सारी मेडिसिन है और इतना साफ सुथरा है। और मेरे यहाँ एक ट्रांसपोर्ट नगर में है, एक का इनॉग्रेशन मैं अभी 4-5 दिन बाद करने जा रहा हूँ, इसी बुराड़ी रोड पे ही है, स्वरूप नगर में। और एक मेरा एमसीडी कॉलोनी में है, एक संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में है, एक भड़सवा डेयरी में है, एक गुरु नानक देव नगर में है। सभी वर्किंग है? सभी वर्किंग है, सभी चल रहे हैं। दवाइयाँ, लेकिन आरोप लगते हैं कि दवाइयाँ नहीं मिलती समय पर। मेरे पास अभी तक कोई नहीं आया कि जी मुझे मोहल्ला क्लिनिक में दवाई नहीं मिली। बिल्कुल। तो ये अजयेश यादव जी थे जिनसे बात की। इनका यही कहना है कि अब की बार फिर जो वोटर्स का जो प्यार है वो पिछली 2 बार से ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि वोटर्स अब दोबारा से तीसरी बार फिर अजयेश यादव के ऊपर अपना भरोसा कायम करते हैं या नहीं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि बाहरी दिल्ली में अब की बार राजनीति जरूर अलग हटकर होगी। राजेश खत्री, दिल्ली तक, बाहरी दिल्ली बादली।